झारखंड में 18-19 मार्च को होगी बारिश, येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के कई जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विभाग ने 18 मार्च के लिए इन 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 19 मार्च के लिए येलो और ऑरेंज दोनों अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र के अनुसार मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 मार्च को झारखंड के दक्षिण तथा निकटवर्ती मध्य भागों यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो और राजधानी रांची में तेज हवाओं के झोंके के साथ वज्रपात होने की आशंका है। 50,000 कैश मिलने पर होगी कार्रवाई, निर्वाचन आयोग ने जारी किए कई दिशा निर्देश। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही पूरे झारखंड समेत देश भर में आचार संहिता 16 मार्च से लागू हो गई है। बता दें कि इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बार के चुनाव में भी भारत निर्वाचन आयोग की पैनी नजर इसको लेकर रहेगी। खबर है कि यदि कोई बगैर कोई प्रमाण के 50,000 से अधिक कैश लेकर निकल रहे हैं तो चुनाव आयोग की जांच के दायरे में आ सकते हैं। बता दें कि इसी तरह से 10 लाख से अधिक के कैश अगर आपके पास से बरामद किया जाता है तो चुनाव आयोग की टीम तत्काल इनकम टैक्स विभाग से इसकी जांच कराएगी। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा होने के बाद इस बार दुनिया भर में 400 करोड़ से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। वर्ष 2024 लोकतांत्रिक हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनने की ओर बढ़ रहा है। खबर है कि इस साल दुनिया के 60 देशों में वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। कहा जा सकता है कि दुनिया की आधी से अधिक आबादी इस बार मतदान करने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि 4 बिलियन यानी 400 करोड़ मतदाताओं के शामिल होने की संभावना है। खबर है कि अलग अलग देशों में राष्ट्रपति से लेकर विधायी और स्थानीय चुनाव शामिल होंगे। 2024 का चुनावी कैलेंडर विविध प्रकार के मील के पत्थर प्रस्तुत करता है। बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने भी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी पूरी कर ली है। मोबाइल्स यूजर्स के लिए बड़ी खबर, ट्राई ने बदले सिम से जुड़े ये नियम। ट्राई के नए नियम लागू करने के पीछे के कारण ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना है। इससे आम मोबाइल यूजर्स को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्राई के नए नियम लागू होने के पीछे के कारण ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना है। इससे आम मोबाइल यूजर्स को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खबर है कि ट्राई के अनुसार जिन मोबाइल यूजर्स ने अपने सिम कार्ड की अदला बदली किया है वो अपने फ़ोन नंबर को पोर्ट नहीं कर पाएंगे। ट्राई का कहना है कि ये कदम फ्रॉड की घटनाओं को रोकने के मद्देनज़र उठाया गया है। इसका मकसद ये है कि फ्रॉड करने वाले लोग सिम स्वैपिंग कर तुरंत मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट न कर सकें। आजकल सिम स्वैपिंग को लेकर लगातार फ्रॉड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस फ्रॉड में लोग पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटो आसानी से पा लेते हैं और मोबाइल फ़ोन खो जाने का बहाना बनाकर नया सिम कार्ड जारी करा लेते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आता है वो फ्रॉड करने वाले लोगों के पास पहुंच जाता है, जिससे वे लोग इसे फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं। निर्वाचन आयोग ने जारी किए चुनावी बॉन्ड के राजनीतिक दलों से प्राप्त आंकड़े। भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने रविवार को चुनावी बॉन्ड पर राजनीतिक दलों से प्राप्त आंकड़े जारी किए, जो उसने सीलबंद कवर में सुप्रीम कोर्ट को दिया था। खबर है कि राजनीतिक दलों ने 2017 की रीट याचिका नंबर 880 में सर्वोच्च न्यायालय के 12 अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश के अनुरूप एक सीलबंद लिफाफे में चुनावी बॉन्ड पर डेटा दाखिल किया था। राजनीतिक दलों से प्राप्त डाटा बिना लिफाफा खोले सर्वोच्च न्यायालय में जमा कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 15 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने
एक सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव में डिजिटल रिकॉर्ड के साथ भौतिक प्रतियां वापस कर दी हैं। खबर है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि भारतीय चुनाव आयोग ने आज चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से डिजिटल रूप में प्राप्त डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। वास्तव में ईसीआई द्वारा जारी किए गए अंतिम दस्तावेज केवल बॉन्ड की तारीख, राशि, बॉन्ड जारी करने वाली एससी जी हां एसबीआई की शाखा का नंबर, प्राप्ति की तारीख और भुनाने की तारीख से संबंधित कच्चे आंकड़े हैं। देश में 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव, 4 जून को आएंगे नतीजे। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को देश के अगले आम चुनाव की घोषणा कर दी, जो 19 अप्रैल को शुरू होकर 7 चरणों में खत्म होंगे और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि 97 करोड़ से अधिक मतदाता 44 दिन में 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालकर लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो सकेंगे। इनमें 49.7 करोड़ पुरुष, 47.1 करोड़ महिलाएं और 48,000 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। बता दें कि संवाददाता सम्मेलन में कहा गया है कि चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे और इसके बाद 26 अप्रैल, मई, जी हां 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होंगे। साल 2019 के पिछले आम चुनाव में कुल 91.2 करोड़ जी हां लोग मतदान के योग्य थे। इनमें से 61.5 करोड़ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। कुमार ने कहा कि उनका उद्देश्य इस चुनाव में मतदान प्रतिशत में सुधार करना और लगभग शून्य पुनर्मतदान के साथ शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के रिकॉर्ड को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है और उसकी कोशिश 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तक उनके घरों पर पहुंचने की है, ताकि उन्हें वोट डालने में मदद मिल सके। बड़ी खबर है, देश में ही खेले जाएंगे आईपीएल 2024। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद जय शाह ने आईपीएल 2024 का आयोजन यूएई में होने की खबरों का खंडन किया है। मीडिया की खबरों को माने तो जय शाह ने कहा है कि आईपीएल का आयोजन विदेश में नहीं होगा। आईपीएल के मैचों को यूएई ट्रांसफर किए जाने की रिपोर्ट के सामने आने के बाद जय शाह का बयान सामने आया है। खबर है कि जय शाह ने क्रिक बज़ को बताया कि लीग के सभी मैच भारत में ही खेले जाएंगे। आईपीएल 2024 को यूएई या किसी अन्य देश में खेले जाने की खबरों को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि आईपीएल का आयोजन विदेश में नहीं होगा। कुछ रिपोर्ट्स में सामने आई थी कि कई आईपीएल टीमों ने बीसीसीआई से चुनावों को देखते हुए लीग को देश के बाहर आयोजित करने का अनुरोध किया था। इस बात का भी दावा किया गया था कि बीसीसीआई लीग के दूसरे चरण का आयोजन यूएई में कराने के विकल्प तलाश रहा है, लेकिन शाह से बयान ने इन सभी अटकलों पर सिरे से विराम लगा दिया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनावों की तिथियों का ऐलान कर दिया है। कोरोना से रिकवर होने के साल भर बाद तक भी देखी जा रही हैं ये 4 दिक्कतें। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही इन दिनों काफी नियंत्रित है, पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ संक्रमण के जोखिमों को लेकर सभी लोगों को निरंतर सावधानी बरतते रहने की सलाह दे रहे हैं। स्टडी में बताया गया है कि कोरोना वायरस जीवित रहने के लिए लगातार म्यूटेट होता रहता है। यही कारण है कि हर बार नए नए वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सभी निरंतर कोरोना से बचाव के उपाय करते रहें। भले ही आपका वैक्सीनेशन हो चुका है, फिर भी नए वेरिएंट्स से संक्रमण का जोखिम हो सकता है। टीके गंभीर रोगों से जरूर सुरक्षा देते हैं। कोरोना के वैश्विक जोखिमों के बीच महामारी की शुरुआत से ही लॉन्ग कोविड, जिसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है, विशेषज्ञों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है।